जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज हम फ्रैक्शन का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं फ्रैक्शन का यानी भिन्न का। यदि भिन्न का पार्ट 1 वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। इस पार्ट 2 वीडियो फ्रैक्शन का आज जो हम पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस पार्ट 2 वीडियो में पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज आपके लिए हम पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 वीडियो किसका रहेगा बच्चों? ये फ्रैक्शन का यानी भिन्न का रहेगा। भिन्न के बारे में पिछले क्लास पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि भिन्न का परिभाषा, भिन्न किसको कहता है उसको बताए थे और कुछ पॉइंट भी बताए। आज उसके आगे बताएंगे। तो देखिए अब हम आपको फ्रैक्शन के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ डिफिनेशन भी आज मैंने फ्रैक्शन यानी भिन्न का एक नया डिफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में कुछ दूसरा फ्रैक्शन का डिफिनेशन बताया था परिभाषा, और इसमें भी ये भी परिभाषा एक होता है, इसलिए आज हम एक नया परिभाषा भी भिन्न का बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न यानी फ्रैक्शन कहते हैं। तो यानी संपूर्ण संग्रह यानी पूरा संग्रह के या एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को जो निरूपित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न यानी फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि 5/9 यानी 5/9, तो 5/9 क्या है बच्चा? 5/9 क्या है बाबू? 5/9 आपका क्या है? भिन्न है। क्या है बाबू? भिन्न है। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपरा में क्या है? ई है। ई 5 और 9 के बीचवा में क्या है? 5 और 9 के बीच में क्या है बाबू? तो 5 और 9 के बीच में 5 के ऊपर में है, यानी 5 और 9 के बीच में वो क्या है? जो लाइन है ना, ये इसके इस लाइन के ऊपर 5 है और इस लाइन के नीचे 9 है। तो 5 आपका क्या हो गया? अंश हो गया, और 9 आपका क्या हो गया? हर हो गया। तो आप सूत्र पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे सूत्र? आप सूत्र पढ़े थे भिन्न। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। क्या होता है बाबू लोग? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भिन्न एक संख्या है। क्या ये जो 5/9 ये जो क्या है आपका फ्रैक्शन है, तो भिन्न भी आपका फ्रैक्शन भी क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। तो भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। भिन्न जो है दो पूर्ण संख्याओं का क्या है? भागफल है। भागफल है। तो चलिए अब इसके बारे में और आगे जानकारी आपको बताते हैं। आप देखिए कुछ पॉइंट को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1/2 ये क्या है बच्चों? 1/2। तो 1/2 इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 1/2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1/2, और इंग्लिश में 1/2 पढ़ेंगे, 1/2 पढ़ेंगे। तो 1/2 का अर्थ 1/2 का अर्थ क्या होता है बच्चों? 1/2 का अर्थ किसी वस्तु के दो भाग, किसी वस्तु के दो भाग, दो बराबर भागों में एक भाग होता है। 2 बराबर भागों में कितने भाग होता है बच्चों? 1 भाग। देखिए यहाँ पर जो 1/2 है, तो 1/2 का अर्थ होता है किसी वस्तु के 2 बराबर भागों में 1 भाग। यहाँ देखिए मान लीजिए कि 2 वस्तु है,
उस दो वस्तुओं को दो बराबर भागों में आपको बांटना है। किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटना है? दो भागों में बांटना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर आगे समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 1/3 है, तो 1/3 का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चा? 1/3 का अर्थ किसी वस्तु के तीन बराबर भागों में एक भाग, 3 बराबर भागों में एक भाग होता है। कितने भाग होता है बच्चों? एक भाग होता है। तो ध्यान दीजिए, 1/3 का अर्थ क्या हुआ? कोई भी वस्तु है उसको 3 बराबर, यानी यहाँ 3 है ना, 3 बराबर भागों को कितने 3 बराबर भागों में एक भाग, इसमें 3 बराबर भागों में एक भाग। चलिए अब आगे समझिए। 2/3, तो 2/3 का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चा? तो 2/3 का अर्थ किसी वस्तु के चार नहीं है, यहाँ 3 है ना बच्चा, 3 हो गया। 2/3 का अर्थ किसी वस्तु के 3 बराबर भागों में दो भाग होता है। यानी 2/3 का अर्थ क्या होता है बच्चा? किसी वस्तु के 3 बराबर भागों में 2 भाग होता है। यानी 3 है यहाँ पर, तो कोई भी वस्तु है उसको 3 बराबर भागों में कितने भाग? तो 2 भाग। चलिए कुछ आगे और समझते हैं। यदि मान लीजिए कि 3/4 है, तो 3/4 का अर्थ क्या होता है? 3/4 का अर्थ किसी वस्तु के 4 बराबर भागों में 3 भाग होता है। कितने भाग होता है बच्चा? 3 भाग। देखिए 3/4 है, तो 3/4 का अर्थ क्या हुआ? किसी वस्तु के 4 है नीचे में, 4 बराबर भागों में 3 भाग होता है। 4 बराबर भागों में कितने भाग होता है बच्चा? 3 भाग होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप 1/2 है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 है, 1/3, 2/3, 3/4, इसको और क्या पढ़ते हैं? तो 1/2 है, तो 1/2 को क्या पढ़ेंगे बच्चों? 1/2 को आधा भी पढ़ा जाता है। 1/2 को इसको आधा भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आधा। उसी तरह यदि मान लीजिए कि जैसे 1/3 है, आपका यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 को क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों? 1/3 को 1/3 पढ़ा जाता है। कितना पढ़ा जाता है? 1/3 पढ़ा जाता है। यदि मान लीजिए कि 1/4 है, तो 1/4 को क्या पढ़ेंगे? 1/4। क्या पढ़ेंगे बच्चा? 1/4 पढ़ेंगे। 1/4। यदि मान लीजिए कि 2/3 लेते हैं, तो 2/3 को क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 को क्या पढ़ेंगे? 2/3। क्या पढ़ेंगे बच्चा? 2/3 पढ़ेंगे। यानी 1/2 को आधा पढ़ते हैं, 1/3 को 1/3 भी पढ़ते हैं, 1/4 को 1/4 और 2/3 को 2/3 भी पढ़ते हैं। ठीक है,
कभी कभी किसी किसी बुक में लिखा रहता है, समझे ये सारा चीज। यदि 3/4 है तो 3/4 को क्या पढ़ेंगे, 3/4। देखिएगा कि आप यदि मैथ का सवाल यदि बनाते होंगे, उसमें सवाल में रहता होगा आधा, 1/3 उस सवाल में लिखा रहता है। तो बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज होता है कि 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 2/3 क्या होता है, 3/4 क्या होता है, आधा क्या। तो जान गए कि 1/2 को आधा भी पढ़ा जाता है, 1/3 को 1/3 भी पढ़ा जाता है, 1/4 को 1/4 भी पढ़ा जाता है, 2/3 को 2/3 भी पढ़ा जाता है, 3/4 को 3/4 भी पढ़ा जाता है। और इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए और इसको जो है ना अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसके कारण से आपको अच्छी तरह से लिखने के बाद आप याद भी कर सकते हैं, काम भी आएगा। तो देखिए आप देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, किसी भिन्नात्मक संख्या में ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो लिखा हुआ है पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये 1/2 यानी 1/2। तो 1/2 में क्या बोल रहा है, किसी भिन्नात्मक संख्या यानी कोई भी भिन्न संख्या में ऊपर वाली संख्या, तो ऊपर में इस लाइन के ऊपर में कौन है, 1 है, तो 1 को क्या बोलेंगे अंश। और इस लाइन के नीचे में कौन है, इस लाइन के नीचे में 2 है, इस लाइन के नीचे में क्या है बाबू, 2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 में 1/2 में अंश, 1/2 में 1/2 में 1 को अंश, 1 को अंश तथा 1 को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, 1 को अंश और तथा 2 को हर कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं बच्चा लोग, बताइए जल्दी, हर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, हर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल में जैसे कि 3/4 ले लिए, क्या लिए 3/4। तो 3/4 में ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे, 3/4 में ऊपर में कौन है 3, तो 3/4। देखिएगा आप लोग जो है ना कभी कभी छत पर जाइएगा ना, और छत पर जब छत को बहुत लोग देखिए बिहार का लोग आदमी लोग कोठा भी बोलता है, क्या बोलता है कोठा। तो आप लोग जो है जब छत पर चढ़ते हैं, कोठा पर चढ़ते होंगे ना, तो जो कोठा पर चढ़ा वो हो गया अंश, वो आदमी अंश वाला स्थान पर चढ़ गया। और जो नीचे में है, कोठा के नीचे में यानी छत के नीचे में है, वो व्यक्ति क्या हो गया, वो इंसान हार हो गया। इससे इस तरह भी आप समझ सकते हैं। यानी मान लीजिए कि ये हमारा सिर है, सिर ये यहाँ मान लीजिए सिर है, सिर के ऊपर में हम क्या रख दिए, मार्कर रख दिए। तो ये सिर के नीचे वाला हिस्सा हो गया हमारा हार, ये मार्कर ऊपर में है ना, सिर के ऊपर में ना, तो ये हो गया मेरा अंश हो गया। ऐसे समझिए। तो 3/4 में अंश कौन है, तो 3/4 में 3 को अंश, 3 को क्या कहते हैं अंश, तथा 4 को हर कहते हैं। 4 को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, बोलिए, हर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, हर। उसके बाद आगे समझिए 6/7 लेते हैं। तो 6/7 में 6 को अंश तथा 7 को हर कहते हैं। 7 को क्या कहते हैं, हर, क्योंकि 6 ऊपर में है तो ये हो गया अंश, 7 नीचे में है, ये लाइन के नीचे में है ना, इसलिए 7 क्या हो गया, हर हो गया। 4 नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल 4, 7/8। 7/8 में 7 को अंश तथा 7 को अंश तथा 8 को हर कहते हैं। 8 को हर कहते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी भिन्नात्मक संख्या यानी कोई भी भिन्न संख्या हो,
जैसे कि मान लीजिए बीच में ये लाइन है ना, ये लाइन के ऊपर वाली संख्या, ये देखिए बोल रहा है ना, ये लाइन है ना, ऊपर वाली संख्या, ये लाइन के ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे और ये लाइन के नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। तो 1/2 में 1 को अंश तथा 2 को हर कहते हैं। 1 को अंश तथा 2 को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। उसी तरह 3/4 में 3 को अंश तथा 4 को हर कहेंगे। 6/7 में 6 को अंश तथा 7 को हर कहेंगे। 7/8 में 7 को अंश और 8 को हर कहेंगे। अंश को इंग्लिश में नॉमिनेटर, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ये लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर में मान लीजिए ए रख दिए और इस लाइन के नीचे में रख दिए बी। तो ये जो है ना, लगता है ना मोटा टाइप का लाइन, ये लगता है ना मोटा टाइप का लाइन। तो मान लीजिए कि ये मोटकी लकीर यानी मोटका लाइन या पतरका लाइन या कुछ भी आप बोल लीजिए, ठीक है। ये लाइन के ऊपर में के है? ए है। ये लाइन के ऊपर में के है? ए है। और ये लाइन के नीचुआ में के है? बी है। इसलिए ए हो गया आपका अंश। क्या हो गया बाबू लोग? अंश हो गया। अब बी क्या हो गया? हर। अब इसके बीच में कोई लाइनवा दे दीजिए। ये लाइनवा आपका हो गया, ये लाइन ही बताता है कि ऊपर वाली संख्या आपका अंश है और नीचे वाली संख्या आपका हर है। समझ गए ना?